कभी सोचा है कि कोई सर्विस कंपनी असल में अंदर से चलती कैसे है? आज हम एक कंपनी के इंटरनल मेमो पर नज़र डालेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ज़मीनी स्तर पर एक ऑपरेशनल सिस्टम को कैसे बनाया जाता है और फिर उसे लागू कैसे किया जाता है। चलिए इसे समझते हैं। और सारी कहानी बस इसी एक लाइन से शुरू होती है। ये लाइन एकदम साफ कर देती है कि मकसद सिर्फ कुछ छोटे मोटे नियम बदलना नहीं है, बल्कि काम करने के पूरे तरीके को ही नए सिरे से खड़ा करना है। तो किसी भी सिस्टम की नींव क्या होती है? लोग, है ना? तो सबसे पहले देखते हैं कि इस नए ब्लूप्रिंट में टीमों को कैसे बनाया गया है और उनकी जिम्मेदारियां क्या-क्या तय की गई हैं। तो यहाँ देखिए, पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। टीमों को बहुत ही साफ सुथरे ढंग से बांटा गया है। 3 अलग-अलग यूनिट्स हैं। पहली, फील्ड टीम, जो बिलासपुर के बाहर काम करती है। इसमें आनंद सर, कवि सर और हरदयाल हैं। दूसरी, शहर के अंदर की लोकल फील्ड टीम, जिसमें अजीत, सत्या और रहस दीदी हैं। और आखिर में ऑफिस में बैठी काउंसलर टीम, जिसमें सुषमा मैम, किरण और माही शामिल हैं। अब ये जो बंटवारा है, ये सिर्फ कागज पर नहीं है। इसका एक सीधा सा मतलब है, हर किसी की जिम्मेदारी एकदम तय है। फील्ड ऑपरेशंस कौन देखेगा और ऑफिस से कस्टमर सर्विस कौन संभालेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हर टीम को पता है कि उनका दायरा क्या है। ठीक है, तो टीमें बन गईं, लेकिन सिर्फ लोगों को एक साथ रखने से सिस्टम नहीं बनता है ना। सिस्टम बनता है इस बात से कि उनके बीच जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है, और कम्युनिकेशन का ये तरीका शायद इस पूरे सिस्टम का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि फील्ड में काम करने वाले से लेकर कस्टमर तक जानकारी पहुंचती कैसे है। सुनने में तो ये बहुत सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन इस कंपनी के नए सिस्टम में इसका जवाब बहुत ही सख्त और एक तरफा है, जो हमें इनके कंट्रोल के तरीके के बारे में बहुत कुछ बताता है। इस पूरे सिस्टम की जो बुनियाद है वो है चेन ऑफ कमांड। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि कोई भी किसी से सीधे बात नहीं कर सकता। हर जानकारी को एक तय रास्ते से गुजरना होगा, जहां उसे फिल्टर और कंट्रोल किया जाएगा। तो देखिए, होता क्या है, कोई भी वर्कर सीधा कस्टमर या ऑफिस की काउंसलर टीम से बात नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। प्रोसेस एकदम साफ है। वर्कर को सबसे पहले कवि सर को वीडियो कॉल करना होगा, फिर सिर्फ कवि सर ही काउंसलर टीम से बात करेंगे और उसके बाद ही काउंसलर टीम कस्टमर से बात करेगी। मतलब कवि सर यहाँ पर एक तरह से इन्फॉर्मेशन के गेटकीपर हैं। और ये लाइन सबको सिस्टम में रहकर काम करना है, ये मेमो से सीधे उठाई गई है और ये अपने आप में सब कुछ बता देती है। ये कोई सलाह नहीं है, ये एक सीधा सीधा हुक्म है। इससे साफ है कि इस कम्युनिकेशन के तरीके को मानना ही पड़ेगा, इसमें कोई छूट नहीं है। तो अब तक हमने क्या देखा? टीमें बन गईं और बात करने का एक बहुत ही सख्त तरीका भी तय हो गया। अब देखते हैं कि रोजमर्रा के काम को चलाने के लिए नियम क्या है, और अगर कोई नियम तोड़े तो होता क्या है। शाम के 5:45, ये टाइम बहुत जरूरी है। सभी टीम मेंबर्स के लिए अपनी डेली रिपोर्ट और कस्टमर्स से मिला फीडबैक जमा करने की ये डेडलाइन एकदम पत्थर की लकीर है। इससे 1 मिनट भी इधर या उधर नहीं। यहाँ पर देखिए, कारण और परिणाम का रिश्ता कितना साफ है। एक तरफ है नियम, हर कर्मचारी को कंपनी की ड्रेस पहननी होगी, और दूसरी तरफ है नतीजा, अगर नहीं पहनी तो सैलरी से फाइन कटेगा। बहुत सिंपल। प्रोफेशनलिज्म को सीधे सीधे पैसों से जोड़ दिया गया है। तो अगर हम इन सब को एक साथ देखें तो इस सिस्टम के कुछ मोटे मोटे नियम क्या हैं? शाम 5:45 तक डेली रिपोर्टिंग जरूरी है। वर्कर्स काउंसलर टीम से सीधे बात नहीं कर सकते। सारी बातें कवि सर के जरिए ही होंगी, वो भी वीडियो कॉल पर। ड्रेस कोड हमेशा फॉलो करना है, और सबसे बड़ी बात, इन सभी नियमों को मानना ही है। ये सब मिलकर एक बहुत ही कह सकते हैं कंट्रोल्ड माहौल बनाते हैं। अच्छा, तो हमने टीमों को देखा, बात करने के तरीके को समझा और नियमों पर भी नजर डाली। अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर कंपनी की बड़ी सोच के बारे में क्या कहती है। तो आखिर में ये सब किया क्यों जा रहा है? ऐसा लगता है कि इस सख्त सिस्टम के पीछे 2 बड़े मकसद हैं। पहला, सेंट्रलाइजेशन, यानी मैनेजमेंट का पूरा कंट्रोल बना रहे, और दूसरा, क्वालिटी कंट्रोल और ब्रांड कंसिस्टेंसी, यानी ये पक्का करना कि हर कस्टमर को एक जैसा यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस मिले, चाहे कोई भी वर्कर सर्विस दे रहा हो। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमने जो सिस्टम देखा वो साफ तौर पर कंट्रोल और कंसिस्टेंसी यानी एक रूपता के लिए बनाया गया है,
लेकिन सोचिए, क्या एक सर्विस बिजनेस में जहां हर कस्टमर की ज़रूरत अलग-अलग हो सकती है, ऐसा सख्त सिस्टम हमेशा फ़ायदेमंद होता है? या फिर ये कर्मचारियों को सिचुएशन के हिसाब से ढलने और बेहतर सेवा देने से रोकता है? इस पर सोचना तो बनता है।